नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में लगभग 5 नंबर में पूछा जाता है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। पूछ लेता है कि विकर्ण संबंध जैसा कि विकर्ण संबंध बताइए और उसका एग्जाम्पल भी दीजिएगा, उदाहरण मतलब। तो समझ पा रहे होंगे आप। तो आज का मोस्ट टॉपिक है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध कहते किसे हैं, आज की हम इस वीडियो में बताएंगे विकर्ण संबंध किसे कहते हैं और विकर्ण संबंध होता क्या है और केमिस्ट्री के इस टॉपिक में विकर्ण संबंध को कैसे दर्शाया गया है। क्लियर। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक आयत बनाया हुआ है, जैसा कि पाइथागोरस देखा हुआ आपने। जे विकर्ण है इसका, जैसा कोई आयत में विकर्ण लंब डाल दिया तो ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है ना। जैसे कि आपने 90 डिग्री का यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर यूँ करके जब वो लंब दिया होता है, आधा दिया होता है, तो उसका कहते हैं ना, लंब का वर्ग आधार का वर्ग इक्वल टू होता है कर्ण का वर्ग। तो यही वही कर्ण है, ये विकर्ण संबंध है। तो यही कर्ण है, ठीक है ना। इसको कर्ण को ही तो यहाँ पे विकर्ण संबंध बताया गया है। तो देखिए, इसके पहली बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त के तत्वों में एक विशेष संबंध होता है, उसे विकर्ण संबंध कहते हैं। यह संबंध 3 समूहों तक प्रभावी रहता है, इसके बाद इसका प्रभाव कम होता जाता है। क्लियर। यहाँ पे कह रहा है, मैंने देखिए अंडरलाइन कर दी है, दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों में एक विशेष संबंध बताया गया है। ठीक है ना। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आवर्त दूसरा और आवर्त तीसरा। ठीक है ना। देखिए आवर्त होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आवर्त यूं करके होता है। आवर्त श्रेणी में आवर्त होता है वो इसकी तरह ऐसे होता है, और कोई भी वो होता है उससे क्या बोलते हैं, समूह। समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये आवर्त है तो ये समूह होता है नीचे की तरफ। ठीक है ना। ये समूह, ये समूह होगा, ये नीचे की तरफ होगा, जैसे कि स्तंभ बोलते हैं उसे, उसे समूह कहते हैं। आवर्त होगा तो ऐसे जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैं दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त बना लिया है। तो यहाँ पर डेफिनेशन कह रहा था कि दूसरे और तथा तीसरे आवर्त के तत्वों में एक विशेष संबंध होता है। ठीक है ना। जैसा कि मैं बता दूँ, यहाँ पे एक संबंध है विकर्ण संबंध। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे विकर्ण संबंध क्या है, ऐसे कि लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये तो मैंने दूसरा आवर्त बना लिया पूरा। और तीसरा आवर्त है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, क्लोरीन, आर्गन। क्लियर। ये मैंने दूसरा और तीसरा आवर्त बना लिया है। अब इसमें संबंध क्या क्या है वो बताएंगे आपको। ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर क्या है, ये रहा 3 समूहों तक इसका प्रभाव प्रभावी रहता है ओनली। ठीक है ना। 3 समूहों तक इसका प्रभाव भारी रहता है, इसके बाद इसका प्रभाव कम होता जाता है। क्लियर। तो चलिए, ये सके यहाँ पर लिथियम का संबंध इससे है। ठीक है ना। और इसका संबंध इससे है, बेरियम का एल्यूमिनियम से है, और बोरियम का सिलिकॉन से है। क्लियर है ना। 3 संबंध मैंने यहाँ पे 3 बनाया, इसलिए कि यहाँ पे इतना ही एग्जाम्पल बताया है। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे कहा था 3 समूहों तक प्रभावी रहता है। क्लियर। तो मैंने यहाँ तक ही रखा था, तो तीनों का मैंने इसका विकर्ण संबंध करके दिखा दिया है आपको। तो आपको क्वेश्चन में यही आएगा कि विकर्ण संबंध बताइए, उसकी परिभाषा मतलब उसकी परिभाषा दीजिएगा और उसका एग्जाम्पल देकर समझाइए। ओके। ये 5 नंबर में आएगा आपका। केमिस्ट्री का बहुत अच्छा टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक है। तो अच्छा लगा होगा आपको। जैसे कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन तो आपको बता ही दी मैंने, बहुत ईजी डेफिनेशन। ये याद रखना बस, आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों में एक विशेष संबंध होता है। ये तो आपको पता ही होगा, दूसरे और तीसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व रखे हैं वो लिख लेने हैं। और यहाँ पे बताया है कि 3 समूहों का तक प्रभावी रहता है। तो 3 समूह कौन कौन से, लिथियम है, बेरियम है, बोरॉन है, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है। ठीक है ना। आवर्त दूसरा, आवर्त तीसरा, और समूह तक 3 समूह। तो ये समूह होंगे, यूँ करके तो समूह होंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये समूह है नीचे की तरफ, और यूँ चलेंगे तो ये आवर्त होता है। क्लियर। तो लिथियम का मैग्नीशियम से होता है, और बेरियम का एल्यूमिनियम से, बोरॉन का सिलिकॉन से। यहाँ पर कहा था 3 समूह तक प्रभावी रहता है, 3 समूह तक मैंने लिख दिया। क्लियर। अच्छा टॉपिक है और बहुत मोस्ट टॉपिक है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी करते रहें। तो आए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।